दोस्तों, बिहार की सियासत में ना 7 महीने के बाद फिर से वही सवाल है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्वेश्चन मार्क। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुखसती और फिर नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात इस सवाल को और मजबूत कर रही है। मुलाकात की कहानी भले कुछ और बताई जा रही हो, लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही पलटी मारी थी। उस वक्त नीतीश और तेजस्वी जाति आधारित सर्वे को लेकर एक दूसरे से मिले थे और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन ही छोड़ दिया। इसीलिए सवाल यह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति से खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिए। नीतीश की पलटी मारने की आखिर चर्चा क्यों हो रही है, इसके महत्वपूर्ण 4 बिंदु जानिए। पहला बिंदु, पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या फिर विधानसभा चुनाव से पहले मारते हैं। देखिए, आखिरी पलटी उन्होंने इसी साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी। नीतीश इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ के एनडीए में चले गए थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जानिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में पटना में 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि मुलाकात सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर हुई है, लेकिन इसी तरह से 2022 में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर हुई थी और फिर दोनों साथ आ गए थे। इसीलिए कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। खैर, आप जानिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, नीतीश कुमार पॉलिटिकल यूटर्न लेंगे या नहीं, इसकी ना तो जेडीयू सिरे से इसको खारिज कर रही है और ना ही आरजेडी ये मजबूती से कह रही है कि हम साथ नहीं आएंगे, और इस पर बीजेपी भी चुप है। इसलिए भी शक ज्यादा बढ़ रहा है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में ये मांग और तेज हो जाएगी, और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश पलटी मारने वाले हैं। खैर, आपको बताएं दोस्तों कि बिहार में पिछले 6 महीने में प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति सुर्खियों में है। देखिए, प्रशांत किशोर यानी कि पीके लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव है वो इस समय प्रदेश में। प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीतीश के कोर वोटर, जिसमें महिला, महादलित और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पटना में कार्यक्रम भी किया है। इसी पर यह जानिए कि तेजस्वी की पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले मुस्लिम और युवा को भी पीके रिझाने में जुटे हुए हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। जेडीयू से जुड़े सोर्सेस का कहना है कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं, उससे जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू को होगा। स्वर्ण समुदाय के होते हुए भी पीके यानी कि प्रशांत किशोर बीजेपी के स्वर्ण मतदाताओं को नहीं साध रहे हैं। लालू की पार्टी आरजेडी को भी इसी तरह का देखिए डर सता रहा है। 2015 और 2020 के चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2025 में पार्टी इसी रिकॉर्ड को बनाकर रखना चाहती है, इसलिए चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। अब ये जानिए कि जेडीयू केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार है, लेकिन फिर भी उसे वहां पूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिल रखी है। वो अभी भी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार जो कि नहीं है। वर्तमान में केंद्र की सरकार में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। जेडीयू मंत्री के पास बड़े विभाग भी नहीं है। अब सोर्सेस के मुताबिक जेडीयू केंद्र के अधीन आने वाले विभिन्न बोर्डों में अपने लोगों की नियुक्ति और राज्यपाल का पद भी चाहती है। अब ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो पक्का आप कह सकते हैं कि इस बार जो ये मुलाकात हुई है तेजस्वी और नीतीश कुमार की, तो पलटी मारने के लिए फिर से तैयार है नीतीश कुमार। अब देखना होगा ये बात कितनी सच साबित होती है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो अच्छा लगे हो आपको तो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।